जय जगन्नाथ। उड़ीसा राज्य के पुरी शहर में स्थित भगवान श्री जगन्नाथ का मंदिर देश और दुनिया में प्रसिद्ध माना जाता है। यह मंदिर लगभग 800 साल से अधिक पुराना है और हिंदुस्तान के प्रमुख 4 धाम में से एक है, जो भगवान विष्णु के अवतार श्री कृष्ण को समर्पित है। यूं तो जगन्नाथपुरी में हर साल लाखों लोग भगवान श्री जगन्नाथ के दर्शन करने पहुंचते हैं, लेकिन यहाँ आयोजित होने वाले वार्षिक रथ यात्रा उत्सव में आने वाले श्रद्धालुओं की संख्या कई गुना बढ़ जाती है। आइए आप भी चलिए। इस वीडियो में हम पुरी के श्री जगन्नाथ स्वामी मंदिर तथा रथ यात्रा उत्सव के बारे में विस्तार से बताएंगे। साथ ही ये भी बताएंगे इस वर्ष 2026 में कब निकलेगी रथ यात्रा। रथ यात्रा में भाग लेने पुरी कैसे पहुंचे, पुरी में कहाँ ठहरें, भोजन कहाँ करें, मंदिर का महाप्रसाद कहाँ से प्राप्त करें, पुरी में क्या खरीदें, रथ यात्रा के दौरान किन किन बातों का ध्यान रखें, पुरी शहर और आसपास के प्रमुख दर्शनीय स्थल, रथ यात्रा देखने पुरी जाने पर कुल कितना खर्चा आएगा तथा और भी बहुत कुछ। वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद। तो आइए शुरू करते हैं। ऐसा माना जाता है कि पुरी के श्री जगन्नाथ मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में चोल, गंगादेव तथा अनंग भीमदेव ने करवाया था। मंदिर की ऊंचाई 65 मीटर है। भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा इस मंदिर के मुख्य देव हैं। इनकी मूर्तियां एक रत्न मंडित पाषाण चबूतरे पर गर्भगृह में स्थापित है। पुरी के मंदिर में स्थापित भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा की प्रतिमाएं हर 12 साल के बाद बदली जाती है। जो नई प्रतिमाएं बनाई जाती है वे भी अधूरी ही रहती है। जगन्नाथपुरी का यह मंदिर इकलौता ऐसा मंदिर है जहां 3 भाई बहन की प्रतिमा एक साथ है और उनकी पूजा अर्चना की जाती है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जान लेते हैं कि पुरी कैसे पहुंचे और कहां ठहरें। पुरी कैसे जाएं? वायु मार्ग। पुरी का सबसे नजदीकी एयरपोर्ट भुवनेश्वर में है, जो केवल 60 किलोमीटर दूर है। भुवनेश्वर से दिल्ली और भुवनेश्वर से मुंबई के लिए सीधी उड़ान उपलब्ध है। देश के अन्य शहरों से भी भुवनेश्वर हवाई मार्ग के जरिए अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है। भुवनेश्वर पहुंचकर आप पुरी तक का सफर रेल अथवा सड़क के रास्ते कर सकते हैं। आप कैब हायर करके या बस द्वारा भी पुरी आसानी से पहुंच सकते हैं, जिसमें 1-1.5 घंटे का समय लगता है। सड़क मार्ग। जगन्नाथपुरी सड़क के रास्ते देश के अधिकांश शहरों से जुड़ा हुआ है। आपको बता दें कि कोलकाता से पुरी पहुंचने के लिए भी सीधी बस सेवा उपलब्ध है। ओडिशा टूरिज्म की ओर से कई लग्जरी बसें श्रद्धालुओं के लिए चलाई जाती है। रथ यात्रा के दौरान भुवनेश्वर से पुरी के बीच विशेष बस सुविधा उपलब्ध कराते हुए एक्स्ट्रा बसें चलाई जाती है। रेल मार्ग। पुरी रेलवे स्टेशन रेल मार्ग द्वारा पूरे देश से कनेक्टेड है। दिल्ली से पुरी, आगरा से पुरी और कोलकाता से पुरी के लिए सीधी ट्रेन उपलब्ध है। इसके अलावा पुरी तक पहुंचने के लिए दक्षिण पूर्वी रेल की एक अलग लाइन है, जो दक्षिणी राज्यों को सीधे पुरी से जोड़ती है। पुरी से केवल 62 किलोमीटर दूर ही भुवनेश्वर रेलवे स्टेशन भी है, जो एक बड़ा रेलवे स्टेशन है। पुरी के लिए कई एक्सप्रेस ट्रेन देश के प्रमुख शहरों से चलती है। कोलकाता से पुरी के लिए सीधी ट्रेन सेवा है। आप वंदे भारत ट्रेन से भी पहुंच सकते हैं। गुवाहाटी और पुरी को जोड़ने वाली ट्रेन भी उपलब्ध है। पुरी में कहां ठहरें? पुरी में रात्रि विश्राम के लिए श्री जगन्नाथ टेम्पल ट्रस्ट की ओर से सर्व सुविधा युक्त यात्री निवास और भक्त निवास बने हुए हैं। नीलांचल भक्त निवास एवं यात्री निवास में 36 एसी और 12 नॉन एसी रूम्स हैं। फैमिली रूम्स भी हैं। श्री गुंडीचा भक्त निवास में 72 कमरे हैं। नीलाद्री भक्त निवास में 106 कमरे और पुरुषोत्तम भक्त निवास में 137 कमरे हैं। रूम्स के अलावा यहाँ ग्रुप में ठहरने के लिए बड़े हॉल भी बने हुए हैं। आप www.srijagannath.in पर लॉगिन करके ऑनलाइन एडवांस रूम बुक करा सकते हैं। पुरी में आपको बजट क्लास और लग्जरी क्लास सभी तरह के होटल मिल जाएंगे। रथ यात्रा के प्रेशर को देखते हुए आप अपनी सुविधा अनुसार उनमें एडवांस रूम बुक करवा सकते हैं। बजट होटल में सामान्य दिनों में आपको 1500 रुपए में अच्छा रूम मिल जाएगा। साथ ही पुरी शहर में धर्मशालाएं, गेस्ट हाउस, मठ
और आश्रम आदि भी हैं जिनमें यात्रियों के ठहरने की अच्छी सुविधाएं हैं। आप उनमें भी संपर्क कर सकते हैं और रुक सकते हैं। प्रमुख धर्मशालाओं की सूची इस प्रकार है। भोजन कहाँ करें? पुरी में आपको सभी होटल, रेस्टोरेंट, भोजनालय और ढाबों पर शुद्ध एवं सात्विक भोजन मिलेगा। आप यदि यात्री निवास में रुकते हैं तो वहां भी यात्रियों के लिए भोजनशाला है जिसमें नॉमिनल रेट पर अच्छा खाना मिलता है। मंदिर के आसपास और मार्केट में अनेक रेस्टोरेंट व भोजनालय है जहां आप कम से कम 100-150 रुपए में आराम से भोजन कर सकेंगे। पुरी में आप विभिन्न तरह के स्थानीय पारंपरिक भोजन और व्यंजनों का भी स्वाद ले सकते हैं। इनमें आपको मीठे, तीखे, खट्टे स्वाद का मिश्रण देखने को मिलेगा। पुरी के कुछ स्थानीय लोकप्रिय व्यंजनों में शामिल है खिचड़ी, चुंगड़ी मलाई, खाजा, छेना पोडा, कनिका, दालमा और संतुला। मंदिर का महाप्रसाद। आप श्री जगन्नाथ मंदिर परिसर में नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर पर स्थित आनंद बाजार से पवित्र महाप्रसाद प्राप्त कर सकते हैं। महाप्रसाद में ड्राई स्वीट्स, राइस, दाल, करी और सब्जी आदि शामिल होते हैं। यह प्रसाद छोटे बड़े आकार में बने मिट्टी के पात्रों में मिलता है। छोटे से छोटे एक पात्र की कीमत करीब 20-25 रुपए होती है। आप यहाँ बने डाइनिंग हॉल में बैठकर यह प्रसाद ग्रहण कर सकते हैं। इसके अलावा यहाँ प्रसाद काउंटर पर विभिन्न आइटम्स की लिस्ट में से सेलेक्ट करके आप अपनी इच्छा अनुसार प्रसाद परचेज कर सकते हैं। हम आपको बता दें कि मंदिर का महाप्रसाद आप मंदिर परिसर में निर्धारित स्थान पर प्रसाद काउंटर से ही प्राप्त करें। श्री जगन्नाथ रथ यात्रा का इतिहास। पूरी रथ यात्रा के इतिहास के बारे में ज्ञात होता है कि श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा अपने मायके आती है और अपने भाइयों से नगर भ्रमण करने की इच्छा व्यक्त करती है। तब कृष्ण, बलराम सुभद्रा के साथ रथ में सवार होकर नगर घूमने जाते हैं। इसी के बाद से रथ यात्रा का पर्व शुरू हुआ। गुंडीचा मंदिर में स्थित देवी कृष्ण की मौसी है जो तीनों को अपने घर आने का निमंत्रण देती है। एक राजसी जुलूस के रूप में 3 विशाल रथों में सवार होकर भगवान कृष्ण, बलराम और सुभद्रा अपनी मौसी के घर 10 दिन के लिए रहने जाते हैं। कब निकाली जाती है रथ यात्रा? हर साल आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा निकाली जाती है। इस साल ये 16 जुलाई 2026 को निकाली जाएगी। रथ यात्रा का महोत्सव 10 दिन का होता है जो शुक्ल पक्ष की एकादशी के दिन समाप्त होता है। इस दौरान पुरी में लाखों की संख्या में लोग पहुंचते हैं और इस महा आयोजन का हिस्सा बनते हैं। इस दिन भगवान कृष्ण उनके भाई बलराम व बहन सुभद्रा को रथों में बैठाकर गुंडीचा मंदिर ले जाया जाता है। तीनों रथों को भव्य रूप से सजाया जाता है जिसकी तैयारी महीनों पहले से शुरू हो जाती है। रथों का निर्माण अक्षय तृतीया के दिन से शुरू हो जाता है। इन्हें हर साल नए तरीके से बनाया जाता है। बनाने में कई लोग लगते हैं, फिर इन्हें आकर्षक ढंग से सजाया जाता है। इन रथों को हजारों लोग मिलकर खींचते हैं। सभी लोग एक बार रथ को खींचना चाहते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि इससे उनकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। यही वो समय होता है जब जगन्नाथ जी को करीब से देखा जा सकता है। रथ यात्रा सेलिब्रेशन। हर साल रथ यात्रा से करीब 15 दिन पहले भगवान जगन्नाथ बीमार पड़ जाते हैं और 15 दिन तक बीमार रहते हैं। बीमारी के दौरान भगवान जगन्नाथ एकांतवास में रहते हैं। पूर्णतः स्वस्थ होने के बाद भगवान भक्तों को दर्शन देते हैं और भव्य रथ यात्रा निकाली जाती है। रथ यात्रा के लिए बलराम, श्री कृष्ण और देवी सुभद्रा के लिए 3 अलग अलग रथ निर्मित किए जाते हैं। रथ यात्रा में सबसे आगे बलराम जी का रथ, उसके बाद बीच में देवी सुभद्रा का रथ और सबसे पीछे भगवान जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ होता है। रथों को उनके रंग और ऊंचाई से पहचाना जाता है। बलराम जी के रथ को तालध्वज कहते हैं जिसका रंग
लाल और हरा होता है। देवी सुभद्रा के रथ को दर्प दलन या पद्म रथ कहा जाता है, जो काले या नीले और लाल रंग का होता है, जबकि भगवान जगन्नाथ के रथ को नंदी घोष या गरुड़ ध्वज कहते हैं। इसका रंग लाल और पीला होता है। जगन्नाथ श्री कृष्ण का रथ 45 फीट ऊंचा होता है। इसमें 16 पहिए होते हैं, जिनका व्यास 7 फीट का होता है। पूरे रथ को लाल व पीले कपड़े से सजाया जाता है। इस रथ की रक्षा गरुड़ करता है। इस रथ को दारुका चलाता है। रथ में जो झंडा लहराता है उसे त्रैलोक्य मोहिनी कहते हैं। इसमें 4 घोड़े होते हैं। इस रथ में वर्षा, गोवर्धन, कृष्णा, नरसिंहा, राम, नारायण, त्रिविक्रम, हनुमान व रुद्र विराजमान रहते हैं। इस रथ को जिस रस्सी से खींचते हैं उसे शंखचूड़ा नागिनी कहते हैं। बलराम का रथ 43 फीट ऊंचा होता है। इसमें 14 पहिए होते हैं। इसे लाल, नीले, हरे रंग के कपड़े से सजाया जाता है। इसकी रक्षा वासुदेव करते हैं। इसे मताली नाम का सारथी चलाता है। इसमें गणेश, कार्तिक, सर्वमंगला, प्रलाम्बरी, हटायुद्ध, मृत्युंजय, नातामवारा, मुक्तेश्वर, शेषदेव विराजमान रहते हैं। इसमें जो झंडा लहराता है उसे उनानी कहते हैं। इसे जिस रस्सी से खींचते हैं उसे वासुकी नाग कहते हैं। सुभद्रा के रथ में 12 पहिए होते हैं। रथ 42 फीट ऊंचा होता है। इसे लाल काले रंग के कपड़े से सजाया जाता है। इस रथ की रक्षा जय दुर्गा करती है। इसमें सारथी अर्जुन होता है। रथ में चंडी, चामुंडा, उग्रतारा, वन दुर्गा, श्री दुर्गा, वाराही, श्यामकली, मंगला, विमला विराजमान होती है। इसे जिस रस्सी से खींचते हैं उसे स्वर्णचूड़ा नागिनी कहते हैं। सभी रथ नीम की पवित्र और परिपक्व काष्ठ लकड़ियों से बनाए जाते हैं, जिसे दारू कहते हैं। इसके लिए नीम के स्वस्थ और शुभ पेड़ की पहचान की जाती है, जिसके लिए जगन्नाथ मंदिर की ओर से एक खास समिति का गठन किया जाता है। कहते हैं कि इन रथों के निर्माण में किसी भी प्रकार के कील या कांटे का प्रयोग नहीं होता है। रथों के लिए काष्ठ का चयन वसंत पंचमी के दिन से शुरू होता है और उनका निर्माण अक्षय तृतीया से प्रारंभ होता है। जब तीनों रथ तैयार हो जाते हैं तब छर पहनरा नामक अनुष्ठान संपन्न किया जाता है। इसके तहत पुरी के गजपति राजा पालकी में यहाँ आते हैं और इन तीनों रथों की विधिवत पूजा करते हैं। सोने की झाड़ू से रथ मंडप और रास्ते को साफ करते हैं। आषाढ़ माह के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को रथ यात्रा आरंभ होती है। ढोल, नगाड़ों, तुरही और शंख ध्वनि के बीच भक्तगण इन रथों को खींचते हैं। कहते हैं जिन्हें रथ को खींचने का अवसर प्राप्त होता है वह भाग्यवान माना जाता है। जगन्नाथ मंदिर से रथ यात्रा शुरू होकर पुरी नगर से गुजरते हुए ये रथ गुंडीचा मंदिर पहुंचते हैं। यहाँ भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी सुभद्रा 7 दिनों के लिए विश्राम करते हैं। गुंडीचा मंदिर में भगवान जगन्नाथ के दर्शनों को आड़प दर्शन कहा जाता है। एकादशी तक ये वहीं रहते हैं। इस दौरान पुरी में मेला भरता है। तरह तरह के आयोजन होते हैं। महाप्रसाद का वितरण होता है। गुंडीचा मंदिर को गुंडीचा बाड़ी भी कहते हैं। यह भगवान की मौसी का घर है। इस मंदिर के बारे में पौराणिक मान्यता है कि यहीं पर देव शिल्पी विश्वकर्मा ने भगवान जगन्नाथ, बलभद्र और देवी की प्रतिमाओं का निर्माण किया था। एकादशी के दिन सभी रथ पुनः मंदिर की ओर प्रस्थान करते हैं। रथों की वापसी की इस यात्रा की रस्म को बहुड़ा यात्रा कहते हैं। जगन्नाथ की प्रतिमा पुनः मंदिर के गर्भ में स्थापित कर दी जाती है। इस प्रकार साल में एक बार ही प्रतिमा को अपनी जगह से उठाया जाता है। कृपया ध्यान दें, रथ यात्रा उत्सव के दौरान अपनी पुरी धाम यात्रा को खास और यादगार बनाने के लिए आप कुछ चीजों का ध्यान रखें। पहली बार किसी स्थान पर जाने पर कई बार बहुत सी चीजें पता नहीं होती है। अगर आप इन्हें पहले से ही जानकर यात्रा करेंगे तो आपकी यात्रा में काफी आसानी होगी। सबसे पहले रथ यात्रा की तारीख की जानकारी लें। इसी के आसपास ही अपने यात्रा कार्यक्रम को तय करें। जगन्नाथपुरी की रथ यात्रा हर साल आषाढ़ महीने में द्वितीय शुक्ला पक्ष को शुरू होती है। होटल कहाँ बुक करें? धार्मिक पर्यटन स्थल होने के कारण पुरी में होटल्स की कोई कमी नहीं है। कई लोग
बीच फेसिंग होटल्स को तरजीह देते हैं ताकि समुद्र के शानदार नजारे का लुत्फ उठाया जा सके। लेकिन हम यहाँ आपको सलाह देंगे कि आप रथ यात्रा के रूट में पड़ने वाले किसी होटल में कमरा बुक कराएं। खास तौर पर रूट के ठीक सामने वाले कमरे को ही बुक करें। अगर संभव हो तो गुंडीचा मंदिर के सामने वाली किसी होटल में बुकिंग कराएं, जिससे आप रथ यात्रा को सीधे अपने कमरे से भी देख पाएंगे और रथ यात्रा में शामिल होने में भी कोई परेशानी नहीं होगी। रथ यात्रा में कैसे शामिल हों? रथ यात्रा में रथ खींचने का कार्यक्रम दोपहर के बाद ही होता है। अगर आपने होटल कहीं दूर लिया है तो आप रथ यात्रा शुरू होने से 2-3 घंटे पहले पहुंचे, क्योंकि रथ यात्रा से पहले आसपास की सभी सड़कों को ब्लॉक कर दिया जाता है। पुलिस की भारी संख्या होने के कारण केवल एम्बुलेंस ही उस सड़क मार्ग से गुजरती है। अगर आपने रथ यात्रा के रूट के आसपास ही होटल लिया है तो आराम से लंच करके 2 बजे तक पहुंच जाएं। तो बच्चों को रथ यात्रा से दूर रखें। रथ यात्रा के दौरान भारी भीड़ होती है, ऐसे में बड़ों को भी भीड़ से परेशानी हो सकती है, इसलिए बच्चों को रथ यात्रा में शामिल ना करें। अगर आपको भी ज्यादा भीड़ से परेशानी होती है तो रथ यात्रा को टीवी पर ही देखें। भगवान जगन्नाथ के मुख्य मंदिर के आसपास और भी कई मंदिर हैं जिन्हें देखने श्रद्धालु जाते हैं। अगर आपके पास समय है तो आप भी उनमें दर्शन कर सकते हैं। पुरी में क्या खरीदें? पुरी के स्थानीय बाजारों में पर्यटकों और श्रद्धालुओं के लिए स्थानीय हस्तशिल्प, धातु, बांस और मनके से बनी हुई वस्तुओं को खरीदने के लिए ढेर सारे विकल्प उपलब्ध है। पुरी में सबसे ज्यादा भगवान जगन्नाथ के साथ उनके बड़े भाई बलभद्र और छोटी बहन सुभद्रा के चित्र और मूर्तियां बेची जाती है। पुरी में पट्टक चित्र भी बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ परंपरागत तरीके से और हाथों से बनी हुई साड़ियां फेमस है। इकत शैली से बनी हुई साड़ियां और सोने की कढ़ाई से बनी हुई साड़ियों के लिए पुरी में ओडिशा हैंडीक्राफ्ट एम्पोरियम सबसे उपयुक्त स्थानों में से एक है। जगन्नाथ मंदिर के मुख्य परिसर में स्थित आनंद बाजार हस्तशिल्प, धार्मिक वस्तुओं, शंख और अलग अलग प्रकार के मोतियों से बनी हुई माला को खरीदने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है। पुरी बीच पर स्थानीय निवासियों द्वारा घर की सजावट से जुड़े हुए सामान बेचे जाते हैं। पुरी शहर के अन्य दर्शनीय स्थल। पुरी शहर में श्री जगन्नाथ मंदिर के अलावा अन्य दर्शनीय स्थलों में शामिल है गुंडीचा घर, लोकनाथ मंदिर, पुरी बीच, स्वर्ण द्वार, नरेंद्र टैंक, रारिया हनुमान और सोनार गौरांग मंदिर, अर्धासनी मंदिर, गोवर्धन मठ, जगन्नाथ वल्लभ मठ, शंकराचार्य मठ, अद्वैत ब्रह्म आश्रम इत्यादि। पूरी शहर घूमने के लिए आपको साइकिल रिक्शा, ऑटो रिक्शा, 2 व्हीलर से लेकर 4 व्हीलर तक के वाहन किराए पर मिल जाते हैं। आप अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी वाहन का चयन कर सकते हैं। आसपास के दर्शनीय स्थल। पुरी के आसपास के प्रमुख दर्शनीय स्थल इस प्रकार है। भुवनेश्वर। पुरी से करीब 60 किलोमीटर दूर भुवनेश्वर में आप लिंगराज मंदिर, धौली हिल्स, उदयगिरी और खंडगिरी की गुफाएं, बिंदु सरोवर, नंदन कानन जियोलॉजिकल पार्क देख सकते हैं। कोणार्क सूर्य मंदिर। पुरी से करीब 35 किलोमीटर दूर कोणार्क का सूर्य मंदिर यूनेस्को के विश्व विरासत स्थलों में शामिल है। यह वाकई अद्भुत है, जिसे आपको जरूर देखना चाहिए। साथ ही संग्रहालय, कोणार्क बीच और पुरी के रास्ते पर चंद्रभागा बीच भी देखने लायक है। चिल्का लेक। भारत की सबसे बड़ी और विश्व की दूसरी सबसे बड़ी समुद्री झील चिल्का लेक जाने के लिए आपको एक दिन पहले ही पुरी से बस का टिकट बुक कराना होगा। पुरी यात्रा पर खर्चा कितना होगा? रथ यात्रा उत्सव में भाग लेने के लिए आपको पुरी में 1 रात और 2 दिन का यात्रा कार्यक्रम तो बनाना ही चाहिए। इससे आप पुरी शहर के और आसपास के दर्शनीय स्थल की भी विजिट कर सकेंगे। तो अगर आप पुरी में किसी बजट होटल में रुकते हैं तो आपको एक दिन का किराया देना होगा कम से कम करीब 1000-1500 रुपए, और अगर धर्मशाला में रुकते हैं तो 500 रुपए के अंदर अंदर रुकने की व्यवस्था हो जाएगी। चाय नाश्ते भोजन पर 2 दिन का एक व्यक्ति पर खर्च होगा करीब 1000 रुपए। अगर आप घर ले जाने के लिए प्रसाद आदि खरीदते हैं तो मान लो 300 रुपए। पूरी शहर भ्रमण पर ऑटो का खर्च मान लो 300 रुपए, और यदि आप कोणार्क और चिल्का झील देखने जाते हैं तो बस किराया, बोटिंग और अन्य खर्चा मिलाकर हो जाएगा करीब 1000 रुपए। इसके अलावा अन्य खर्च मान लो 500 रुपए। तो इस प्रकार आपका पूरी रथ यात्रा विजिट पर
मोटा मोटा खर्च होगा करीब 3,500-4 हजार रुपए प्रति व्यक्ति। थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो सकता है। इसमें आपके शहर से पुरी तक आने जाने का खर्चा शामिल नहीं है। पुरी कब जाएं? यूं तो पुरी भ्रमण के लिए आप साल भर में कभी भी जा सकते हैं। यहाँ 12 महीने टूरिस्ट सीजन है, लेकिन सर्दी के मौसम में पुरी की यात्रा ज्यादा सुखद रहती है, क्योंकि गर्मी के मौसम में यहाँ गर्मी अधिक पड़ती है और बारिश के मौसम में घूमने फिरने में परेशानी हो सकती है। सामान्य दिनों के अलावा यदि आप रथ यात्रा उत्सव के दौरान पुरी की विजिट करते हैं तो आपकी यात्रा का आनंद 2 गुना हो जाएगा। लेकिन इस दौरान आपको आने जाने और रहने के लिए एडवांस बुकिंग करा लेनी चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा? कृपया कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करना नहीं भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। धन्यवाद।